आमीन। इस वचन में बने रहने के लिए जो आपका विश्वास हमारे प्रति है उसके लिए भी प्रभु आपको प्रतिफल दे, दुगनी सामर्थ्य दे, दुगना अभिषेक दे। आमीन। क्योंकि हम आलिशा है और हम एलिया के पीछे ईमानदारी से चले। अब इनाम पाने का समय है, दुगनी सामर्थ पाने का समय है। आमीन। आइए समय को नहीं गवाते हैं, खड़े हो जाएंगे वचन के सम्मान के लिए, आदर के लिए। और हम सीधा पढ़ेंगे संत यूहन्ना 13:20-14:20। आमीन। फिर प्रकट वाक्य के अंदर हम जाएंगे, फिर इफिसियों के पत्र के अंदर हम पढ़ेंगे। संत यूहन्ना 13:20। मैं उस पर संत यूहन्ना 13:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन। उसके बाद हम 14वें अध्याय में पढ़ेंगे और 18 से हम पढ़ेंगे, 18 वचन से। संत यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 18 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। कौन? दुल्हन उसे देखेगी। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। और 15 अध्याय 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय जो हमने सुबह पढ़ा था, उसका कुछ अंश हम पढ़ेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य इसका 10वां अध्याय। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान, उसके पाँव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाय समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाए तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दी। उसके बाद हम इफिसियों की पत्र के अंदर जाएंगे। आमीन। इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय 11 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय 11 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, और हम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, वो प्रेम में उन्नति करती जाए। आमीन। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की पत्री इसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों का 4था अध्याय और 16, 17, 18 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद देते हम फिर से हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड, और हर एक प्राण को आपकी महिमा आपके राज्य के लिए नियंत्रण में रखते पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए उनके हृदय की पिता वो बीज को आशीष मिले लॉर्ड, वो मूल मनुष्य वहाँ पर बढ़े पिता,
उन्हें वो नई सेवकाई मिले पिता परमेश्वर, वो अलीशा की नई आगे बढ़े लॉर्ड, और अपने दुगनी सेवकाई के भाग को पूरा करे, प्रमाणित करे लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद देते हम अपने चुनाव के अनुसार यहाँ पर है, किसी मनुष्य ने हमें नहीं ठहराया प्रभु परमेश्वर, आपने आनंद काल में हमें ठहराया, हमें चुना पिता प्रभु, और आपने धरती पर हमें भेजा ताकि हम आपकी महिमा को यहाँ पे प्राप्त करें लॉर्ड, और आपकी सेवा करें, आपके उजाले को चमकाए पिता परमेश्वर। ये छिंदवाड़ा के अंदर पिता परमेश्वर, ये हमारा तीसरा संदेश है, अंतिम सभा है लॉर्ड, और सारे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने उन्हें उस उपस्थिति में बनाए रखा, उन्होंने जो भागदौड़ की, आयोजन किया पिता परमेश्वर, और उनके सारे परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें प्रदान करना लॉर्ड, और होने दीजिए अंतिम सभा के द्वारा और भी आग वहाँ पर उत्पन्न हो पिता, और वो संपूर्ण आग और सामर्थ्य से भर जाए, क्योंकि प्रतिज्ञा है कि दुल्हन उस देवी प्रेम आग के बपतिस्मे को प्राप्त करेगी, उठाए जाना पुनरुत्थान होने से पहले उस भाग उस प्रतिज्ञा को पूरा होना है लॉर्ड। और लाल अजगर कितना भी कोशिश करे, दबाव डाले, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता, वो पहले से पराजित हो चुका है, वो आग का सामना नहीं कर सकता है, वो आग से डरता है, लेकिन आग हमारे लिए बपतिस्मा है, आग हमारी प्रतिज्ञा है लॉर्ड। और होने दीजिए और एक पेंटिकॉस्ट यहाँ पर होने दीजिए, और एक ईबीसी यहाँ पर होने दीजिए, ताकि ये प्रमाणित हो जाए कि करंथी की आत्मा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि करंथी में रगड़ा झगड़ा है पिता प्रभु, विरोध है, वहाँ पे एक दूसरे का अपमान है लॉर्ड, निंदा है, लेकिन ईबीसी एक परमेश्वर, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है, वही आपका शरीर है लॉर्ड। होने दीजिए कलीसिया वैसे बड़े पिता प्रभु, आपका पिरामिड उनके अंदर पूरा हो लॉर्ड, वो आपके उजाले को चमका पाए पिता। हर एक गुप्त प्रार्थना को फिर से आपके चरणों में रखते हैं, हर एक प्रार्थना का सामर्थ्य के साथ उत्तर दीजिए लॉर्ड पिता, और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जानते हमने जो मांगा है आपने पहले हमें प्रदान कर दिया है, जब सभा की समाप्ति होंगी हम सब आग और सामर्थ्य से भर जाएंगे, हम सब अग्निमय बनेंगे पिता प्रभु, और उस तलवार के साथ अपनी सेवकाई को पूरा करेंगे, हमारे परिवारों को आजाद करेंगे, जो भी पीछे है लॉर्ड, जिन्हें शैतान ने बांध के रखा है, उनके बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाएंगे लॉर्ड। संपूर्ण परिवार आपके पंखों के तले होगा लॉर्ड, इसे होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता, नरक कितना भी जोर लगाए पिता प्रभु, वो पति दूत, गिरे हुए दूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो अब हमारे पैरों के तले है लॉर्ड। धन्यवाद देते पड़े गए वचन को आशीष दीजिए पिता, और इस संदेश के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो, हमारे विचार नहीं लेकिन आपके विचार प्रकट हो, जो आनंददायक है, जो सिद्ध है, और जो आत्मा की बारिश को लेकर आते हैं लॉर्ड। इसलिए आगे का समय आपकी महिमा, आपके राज्य के लिए हम समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं, दिन और नम्र बनाते हैं लॉर्ड, क्योंकि हम कुछ भी नहीं आपके बिना, जो कुछ भी है हम आपकी वजह से है। प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शुभकामनाएं, मेरी पत्नी की तरफ से, परिवार की तरफ से, और पुणे में चर्च है ब्राइट्स टैबरनेकल पुणे, प्रेज लॉर्ड, हम सब एक ही कलीसिया के भाग है, प्रेज लॉर्ड। ये सौभाग्य है कि प्रभु ने उन आनंदकालिक विचारों के साथ इकट्ठा करना, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होते प्रभु का शरीर पूरा नहीं होता है। हमें कौन सिद्ध है? कोई भी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है, और उसने हम सबको सिद्ध करने का वादा किया है कि उठाए जाने से पहले मैं तुम्हें मेरे समान सिद्ध बनाऊंगा। आमीन। तो आपको और मुझे एक छोटा सृष्टिकर्ता बनना है, केवल नव वरदान, भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा में बोलना, चंगाई करना, बराबर, और बाकी के कुछ और सामर्थ्य के काम करना, यहाँ तक हम सीमित नहीं है। प्रभु ने हमें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, और उसने कहा मैं तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। आमीन। क्या हम उसके स्वरूप समानता में बनना चाहते हैं? आमीन। प्रभु हमें कुछ भी थोड़ा कम नहीं रखना चाहता है, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जब भी उसने आदम को बनाया वो खुश था, आनंदित था, उसके बाद कुछ सृष्टि करने की कोई इच्छा उसके पास नहीं थी, सब कुछ सृष्टि हो चुका था, लेकिन अंतिम भाग सृष्टि किया हुआ पुत्र आदम। आमीन। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आता है, एकलौता पुत्र, दूसरा आदम। आमीन। लेकिन आपको मालूम है भाई ब्रानम तीसरा आदम है। आमीन। भाई ब्रानम एलिया की आत्मा से जो आया है वो तीसरा आदम है। सामर्थ्यशाली सेवकाई यदि प्रभु यीशु मसीह के पास किसी के पास थी, चेलों से भी बढ़कर वो भाई ब्रानम के पास। आमीन। उसने दुनिया को 7 बार चक्कर मारी। आमीन। भाई ब्रानम ने कितनी बार चक्कर मारी? 7 बार संपूर्ण दुनिया को चक्कर मारी। आमीन। 1150 संदेश प्रचार के, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक रहस्य को उठाया और उसे खोल दिया। आमीन। और चिन्ह चमत्कार इतने अनगिनत हुए
कि हम उसे बयान भी नहीं कर सकते। क्योंकि अफ्रीका के अंदर भाई ब्रानम जाते थे, ट्रक भर भर के लोग आते थे, अपाइज थे, बराबर ट्यूमर था, कैंसर था, लेकिन भाई ब्रानम के अंदर से यहोवा यूं फरमाता वचन आता था और वो व्यक्ति वहीं पर ठीक हो जाते थे। आमीन। जैसे भाई ब्रानम की सभा में एक व्यक्ति आया, एक पैर पूरा था, एक पैर अधूरा था, जो ऊपर लटक रहा था, यानी जमीन पर नहीं टिकता था, ऐसा पहले से था। आमीन। लेकिन भाई ब्रानम के अंदर से शब्द निकला, यहोवा यूं फरमाता है कि वह हमें संपूर्ण पैर प्रदान करेगा। वहां पे हड्डियां बढ़ गई, मांस बढ़ गया, नसें बढ़ गई और उसका पैर जमीन पर टिक गया। आमीन। वो सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। भाई ब्रानम पहाड़ के ऊपर चले गए, उधर रेडियो के ऊपर वहां पे समाचार आया, चले जाओ क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आमीन। हालेलुया। यस सर। और सारे लोग वहां से निकल रहे थे, लेकिन भाई ब्रानम ऊपर चढ़ रहे थे, चल रहे थे। आमीन। लेकिन फिर से वहां पे रेडियो पर वो न्यूज दी गई थी, लेकिन भाई ब्रानम अपना वहां पर गाइड का काम करते थे, ऊपर चल रहे थे और उनके पास आवाज आई। आमीन। रेडियो कह रहा है तूफान आने वाला है, चले जाओ, लेकिन वो आवाज आई, तुम नीचे उतर रहे हो, जहां ऊपर थे वहां पे चले जाओ। आमीन। और भाई ब्रानम को लगा मुझे भ्रम हो रहा है, वो और आगे चल रहे हैं, वापिस पहाड़ के ऊपर चले जाओ, अरे वहां पे तो तूफान आने वाला है। आमीन। रेडियो के ऊपर न्यूज है, फोरकास्टिंग। आमीन। और लेकिन आवाज कह रही वापिस चले जाओ। फिर से भाई ब्रानम आगे बढ़े, शायद भ्रम हो रहा है, बहुत आवाज आ रही है ना, तूफान है और बर्फ आने वाला है। कितना बर्फ जमा होगा? 20 फीट तक बर्फ जमा होने वाला था, इतना बड़ा तूफान। और भाई ब्रानम फिर से आगे बढ़े, फिर वो आवाज आई, तुम मेरा क्यों नहीं सुनते हो, वापिस चले जाओ। भाई ब्रानम रुक गए और उन्होंने कहा यही वो आवाज है जो बचपन से मेरे साथ बातें कर रही है। तो जहां पर तूफान आने वाला था, विरुद्ध दिशा में भाई ब्रानम चलने लगे। आमीन। और बर्फ गिरने लगा, भाई ब्रानम के पैर फंसने लगे, वो पहाड़ पर चले गए, बर्फ जमा हो रहा था। आमीन। वो पेड़ के नीचे बैठ गए, अरे मैं इस पहाड़ पर क्यों आ रहा हूँ, तूफान आया है, अब मैं क्या करूँ। प्रेज लॉर्ड। और प्रभु ने कहा उठो, आमीन, खड़े हो जाओ और उस तूफान से बातें करो, जहां से तुम आए थे वापिस चले जाओ। जैसे वो बर्फ का तूफान आया था, कुछ ही क्षण में वो वापिस चला गया। और न्यूज़पेपर में वार्ता आई थी कि तूफान आया था, लेकिन अचानक वापिस चला गया। वहां पर कौन खड़ा हुआ था? परमेश्वर का पुत्र। आमीन। क्या तूफान यीशु का सुनते थे? आमीन। ये किस प्रकार का मनुष्य है कि तूफान भी इसका सुनते हैं। आमीन। क्या वही आत्मा भाई ब्रानम के अंदर आई थी, आपके नबी के अंदर आई थी? उसने बोला और तूफान ने आज्ञा का पालन किया और तूफान वहां से वापिस चला गया। आमीन। यानी तीसरा आदम धरती पर खड़ा था। क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? क्या भाग्यशाली है स्वीकार किया, आपके पास कुछ भी शंका नहीं है, आपके हृदय के अंदर विश्वास है। हालांकि 4 का वचन पूरा हो चुका है, अब ये भविष्यवाणी नहीं है, अब ये लेख पूरा हो चुका है। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, तो प्रभु का आभारी है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और भाई ब्रानम की पत्नी को ट्यूमर हुआ था, प्रेज लॉर्ड, और उन्हें फोन पर बताया गया वहां पे ऑपरेशन होने वाला है। आमीन। हालेलुया। यस सर। लेकिन वो अभिषेक फिर से वहां पर मंडराता है और भाई ब्रानम कहते प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर मेरे पत्नी को छूने से पहले वो ट्यूमर वहां से चला जाए। हालेलुया। आमीन। चेक किया गया, ट्यूमर गायब था, क्योंकि वो एलिया की आत्मा से आया था। वो जीवन का दूत उसके साथ में था। वही एलिया का परमेश्वर हमारे साथ में है। आमीन। और भाई ब्रानम वहां पर बैठे हुए थे किनारे पर, प्रेज लॉर्ड। आमीन। उस तालाब के पास। आमीन। और वहां पे आवाज आई, क्या पुनरुत्थान देखना चाहते हो? आमीन। आमीन। क्या आवाज आई? क्या पुनरुत्थान देखना चाहते हो? आमीन। और फिर वहां पर जो मछली वह तालाब से निकाली गई थी, वो वहां पे पड़ी थी और उसके टुकड़े हो गए। आमीन। उसके चित्रे हो गए और आवाज आई, क्या पुनरुत्थान को देखना चाहते हो? आमीन। और फिर उस मछली को बोला गया, बोलो आमीन, जीवित हो जाओ और फिर से पानी के अंदर डुबकी मारो। आमीन। वो मछली वहां पे जीवित हो गई। आमीन। और उसने उस पानी के अंदर डुबकी मारा। हालेलुया। भाई बहन क्या करते? आमीन। और कहीं पर दूर तो कोई प्राणी नहीं था, लेकिन वहां पे आवाज आई, तुम बोलो गिलहरी हो जाएगी। हमारे इधर की गिलहरी छोटी, अमेरिका के अंदर गिलहरी इतनी बड़ी रहती। आमीन। हालेलुया। यस सर। और भाई ब्रानम कहते दूर तो कुछ भी नहीं था। आमीन। लेकिन भाई ब्रानम को गिलहरी की जरूरत थी। और आवाज क्या बोल रही? तुम बोलो। आमीन। गिलहरी हो जाएगी। आमीन। और भाई ब्रानम ने कहा गिलहरी हो जाए,
और वहां पे गिलहरी आ गई। और भाई ब्रानम ने गिलहरी को लिया, रुको और बोलो आमीन। फिर से उन्होंने कहा गिलहरी हो जाए, और गिलहरी हो गई। दोनों गिलहरी को लेकर वो चल रहे थे, नहीं रुको और बोलो गिलहरी हो जाए। हालेलुया। यस सर। कौन? वो सृष्टिकर्ता वहां पर आ चुका था अपने भविष्यद्वक्ता के अंदर। मनुष्य का पुत्र जो गए हुए वचन के द्वारा सृष्टि कर सकता है। कुछ भी नहीं है लेकिन वो शून्य के अंदर से उत्पन्न कर सकता है। आमीन। वो वहां पर था, ठीक आपके और मेरे नबी के अंदर, भविष्यद्वक्ता के अंदर। क्योंकि मलाकी 4 पूरा होना चाहिए, प्रकाशित वाक्य 10:7 पूरा होना चाहिए। और फिर वो आते हैं कि बुढ़ी औरत के पास, सिस्टर हैटीराइट के पास, और वो कहते बहन वे जंगल में था। आमीन। और मैंने बोला गिलहरी हो जाए, और गिलहरी हो गई। आमीन। क्या सिस्टर हैटीराइट तुम विश्वास करती हो? उसने कहा तू भविष्यद्वक्ता है। आमीन। और जब तूने बोला है तो सचमुच हुआ होगा। आमीन। और फिर ऊपर से परमेश्वर ने देखा, देख इस औरत ने देखा भी नहीं है लेकिन तुझ पर भरोसा किया है। तू उसे पूछ उसे क्या चाहिए, क्या उसे पैसा चाहिए, क्या और उसे कुछ बहुमूल्य चीज चाहिए, उसे तू पूछ। ब्रदर ब्रानम उसे पूछो उसे क्या चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था, क्योंकि उसने देखा भी नहीं और विश्वास किया। आमीन। और भाई ब्रानम उसे पूछता है सिस्टर हैटीराइट आपको क्या चाहिए? आमीन। वो कहती है मैं मेरे 2 बच्चों का उद्धार चाहती हूँ। वो दुनिया के अंदर है, वो प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो प्रार्थना को नहीं आना चाहते, मैं उनका उद्धार चाहती हूँ। और भाई ब्रानम कहते हैं यहोवा यूं फरमाता है आमीन कि मैं तुम्हारे 2 बच्चों का उद्धार देता हूँ। और पवित्र आत्मा मार्केट में चला गया। आमीन। उन बच्चों के ऊपर चला गया और वहां पर वो घुमा, उनके हृदय को उसने तैयार किया और बच्चे प्रार्थना सभा में चले आए। आमीन। क्या वचन से उद्धार हो सकता है? वहां पर जा सकता है। आमीन। और कुछ भी नहीं है उसे उत्पन्न कर सकता है। क्या फिर धन्यवाद देंगे? कुछ गवाही है। तो आज का संदेश है प्रेज लॉर्ड। पहला ऋतु ब्रदर विलियम मेरियन ब्रानम भविष्यद्वक्ता एलिया की आत्मा से आए। दूसरा ऋतु इस समय का प्रेरित ब्रदर जोसेफ कोलमन। और अब तीसरा ऋतु आमीन 5 प्रकार की सेवकाई और उसका संदेश। आज का टाइटल है आमीन 3rd सीजन। आमीन। परमेश्वर वचन को सरल बनाता है, ज्ञानी लोगों को और भी कठिन बनाता है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। वो ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, शंका की आत्मा, अविश्वास की आत्मा वचन देखने से उन्हें रोकती है। लेकिन दीन और नम्र लोग वो विश्वास करना जानते हैं, उनका स्वभाव भी विश्वास करना है। वो परमेश्वर के वचन के ऊपर तर्क वितर्क नहीं करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या हम सराहना करें भाई कार्तिक की? भाई संतोष तुर के उनकी गवाही के लिए गॉड ब्लेस यू। मैं बोल रहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सारे संत सारे भाई बहन छोटे बच्चे जवान लोग काले प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। संदेश रिकॉर्ड हो रहा है, हम फिर से इसे दोबारा देख पाएंगे एक दूसरे को। आमीन। संदेश के अंदर भी आमीन। और जो कुछ गवाही हम संदेश के द्वारा साझा कर रहे हैं फिर से हम उसे प्रतिध्वनि कर पाएंगे कि प्रभु हमने छिंदवाड़ा के अंदर आपकी महिमा की है, आपकी गवाही को दिया है। तीसरा ऋतु 5 प्रकार की सेवकाई और उसका संदेश। गवाही शैतान को निराश कर देती है लेकिन गवाही प्रभु की महिमा को करती है। इसलिए कभी अपनी गवाही बताने के लिए पीछे मत हटना। आमीन। क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिल सकती है। एक सही गवाही आशीष को लेकर आती है और एक झूठी गवाही कपट को लेकर आती है। तो कभी भी किसी मनुष्य का पक्ष मत लेना लेकिन परमेश्वर का पक्ष लेना। जब भी आपको वचन गवाही देने का मौका मिले आपकी गवाही स्पष्ट हो। आमीन। कि जहाँ पर लोग निर्णय ले पाए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। वो 50-50 ना रहे, उन्हें सीधी दिशा मिले कि मुझे क्या चुनना है, क्या खाना है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमें किसी के मन को संभालना नहीं है। आमीन। हमें प्रभु को संतुष्ट करना है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। किसको संतुष्ट करना है? प्रभु को संतुष्ट करना है। मैं चिंता नहीं करता हूँ सारा संसार मेरे खिलाफ जाए लेकिन प्रभु मेरे साथ है। आमीन। क्योंकि वो उसके न्याय का दिन आएगा तब उन्हें पता चलेगा कि इंसान इतना कड़ा क्यों खड़ा रहा। प्रेज लॉर्ड। आमीन। इसलिए आनंद काल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो भी लोग वचन का प्रचार नहीं करते, सच्चे वचन की गवाही नहीं देते, वहां पे शैतान आ चुका है। आमीन। वहां पे लाल अजगर ने उस व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लिया है। इसलिए चेले मरे लेकिन बदले नहीं।
उन्होंने चॉइस दिया, हमको ऐसा मारो वैसा मारो, लेकिन झुके नहीं। आमीन। वैसे ही आपको बने रहना है। आपको मौका मिला है गवाही देने का, स्पष्ट दो। आमीन। जोर लगा कर दो, ताकि आपकी गवाही सुनकर बाकी लोग निर्णय ले सके कि मुझे कहां से कहां निकलना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। पुराना डेरे में काम नहीं बनेगा ब्रदर। मुर्गियों के कबाड़ से, उनकी कंपाउंड से आपको उड़ान भरनी पड़ेगी, और आपने उड़ान को भरा। हालेलुया। मेरे पिताजी ने 1975 के अंदर भाई ब्रैनम का स्वीकार किया। 1975 के अंदर उस गांव में संदेश आया, उन्होंने स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे घर में पहले से भाई ब्रैनम का संदेश था। मेरा जन्म 5 नवंबर 1981 को हुआ। प्रेज लॉर्ड। आमीन। और मेरा समर्पण भी ब्रदर ब्रैनम के संदेश के अंदर ही हुआ। आमीन। तो बचपन से मुझे सौभाग्य मिला कि भाई ब्रैनम का संदेश, ब्रदर कोलमन का संदेश, पाद प्रकार की सेवकाई का संदेश मैं सुनने पाया, प्रचार करने पाया, और मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ बराबर तीसरे ऋतु की घोषणा करने के लिए। आमीन। तीसरा ऋतु, 5 प्रकार की सेवकाई और उनका संदेश। आमीन। क्या आप ताली देंगे? ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं थोड़े समय में ज्यादा पूरा कर सकता हूँ। हाँ, मैं स्पीड का ये फायदा है। और यदि कुछ ना समझे तो कोई बात नहीं, विश्वास करें, प्रभु विश्वास ही चाहता है। आज आप फिर से उसे सुनेंगे और भी आपको महिमामय वो संदेश महसूस होगा, और आप जरूर आनंद करेंगे कि मैं कितना दूर आ चुका हूँ। इसके बाद जब हम यहाँ से जाएंगे, हो सकता है किसी एक दिन सुबह आपको फिर से वो अभिषेक महसूस हो, और आपकी आंखों में आंसू आए बराबर, और आप खुद ब खुद अचानक घुटनों के ऊपर चले जाएंगे, और आप जरूर धन्यवाद देंगे। जरूर जो मीटिंग हुआ छिंदवाड़ा के अंदर, ये एलोहिम के द्वारा था, ये परमेश्वर के द्वारा था। ये मनुष्य के विचार नहीं, लेकिन परमेश्वर के विचारों के द्वारा ये हो रहा है। तो भाई ब्रैनम को हमने स्वीकार किया, भाई कोलमन को हमने स्वीकार किया। ललकार प्रधान दूत का शब्द, आखिरी बात है, तुरई का फूका जाना। वो प्रधान दूत का शब्द वही 5 प्रकार की सेवकाई के पास जाता है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। और फिर आपके और मेरी तैयारी करता है। तीसरा खिंचाव क्या है? वचन का खुलना, रहस्य प्रकट हुए। और हमने देखा वहां पर 5 बातें हैं। नंबर 1 परमेश्वर का आगमन, नंबर 2 वहां पर मेघधनुष की मछली, तीसरा खिंचाव, फिर महाराजा की तलवार, फिर सफेद चट्टान पिरामिड के अंदर, और 5वीं बात है तंबू का दर्शन। और हमने देखा तंबू के दर्शन के अंदर वहां पे भाई ब्रैनम आकाश में है, वो उजाला और आवाज उनके बाजू में है, और वहां पे वेदी है, वहां पे दयालु सज्जन व्यक्ति है। कौन है दयालु सज्जन व्यक्ति? ब्रदर जोसेफ कोलमन, इस युग का प्रेरित। आमीन। जो प्रार्थना की कतार को बनाता है, और वो प्रार्थना की कतार कहाँ पर जाती है? छोटी इमारत के पास। आमीन। यहाँ तक ठीक है क्या? फिर से हम उस फोटो को दिखाएंगे। आमीन। और फिर जल्दी जल्दी जाएंगे। और कुछ फोटो मैंने रखे हैं जिसके द्वारा आपको समझने में सहायता और मदद मिलेगी। आमीन। हालेलुया। यस सर, क्या बराबर है? आमीन। पहला ऋतु, दूसरा ऋतु, तीसरा ऋतु। पहला ऋतु भाई ब्रैनम यहाँ पर प्रमाणित हो गया, फिर यहाँ पर दूसरे ऋतु में वो वेदी के पास दयालु सज्जन व्यक्ति है, और फिर ये तीसरा ऋतु है। अब हम कहाँ पर हैं? हम तीसरे ऋतु में हैं। हम बहुत दूर आ चुके हैं। अब हम दहलीज पर खड़े हैं। तो 5 प्रकार की सेवकाई, ये कहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 16 वचन। क्या हमने पढ़ा? यस आमीन। आमीन। भाई ब्रैनम का वचन कहाँ पर है? मलाकी का 4 अध्याय 5 और 6 वचन। यस आमीन। ब्रदर कोलमन कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 8 से 11 वचन। फिर 18 वो अध्याय, उसके अंदर ये मेरे लोगों उसमें से बाहर निकलो। आमीन। यही वो आवाज है सेवकाई की। प्रेज लॉर्ड। और 5 प्रकार की सेवकाई का वचन इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 16 वचन। कुछ को मैंने प्रेरित नियुक्त कर दिया, कुछ को पास्टर, कुछ को शिक्षक, कुछ को सुवार्ता सुनाने वाले। आमीन। कुछ को भविष्यवक्ता। ये भविष्यवक्ता कौन है? 5 प्रकार की सेवकाई के अंदर है। एक बड़ा भविष्यवक्ता हम सब के लिए वो कौन है? भाई ब्रैनम है। किसने चुना इस 5 प्रकार की सेवकाई को? स्वयं परमेश्वर ने चुना। क्या बाइबल में ये है? क्या बाइबल में ये है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 16 वचन। लोगों को लगता है लोकल चर्च के अंदर ये 5 प्रकार के कार्यालय है। नहीं, ये सारे दुनिया के अंदर है। ये समंदर पार कर कर जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। आमीन। और उस वचन का प्रचार करते हैं, और अपना ज्ञान नहीं, परमेश्वर के प्रकट वचन का प्रचार करते हैं। ये बाइबल क्या है? लिखित वचन है। बाइबल लिखित वचन है। पहला बाइबल कहाँ पर है? जोड़ाई राशि के अंदर है। पहली राशि कन्या, आखिरी राशि क्या है? सिंह है। आमीन। वो कन्या के अंदर से आया, कुंवारी के अंदर से आया, बराबर। और अब वो दूसरे आगमन में आता है। आखिरी राशि 12वीं क्या है?
सिंह है। और वो कौन है? यहूदा गोत्र का सिंह है। क्या ये सही बात है? तो पहला बाइबल झोड़ाई। आमीन। आपको लगेगा दूसरे लोग बोल रहे हैं ये राशि चक्र नहीं, वो हमारे प्रभु ने बनाया है। पहला बाइबल राशि चक्र के अंदर है, झोड़ाई, बराबर। और फिर ये बाइबल हमें लिखा हुआ दिया गया है। और तीसरा बाइबल पिरामिड है जो आपके अंदर बनना है। क्या आनंदित है? खाने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। इसलिए जो भी आपकी भूख और प्यास है, आपकी गुप्त प्रार्थना है, जैसे हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, आप प्रभु से कह सकते हैं प्रभु कि तेरा दूत यहाँ पर है, तो हमारे मध्य में है, मेरी प्रार्थना को तू सुन लेना। वो तुरंत वहीं पर आपकी प्रार्थना को कर देगा। आमीन। सभा समाप्त होने से पहले हम अपनी जगह पर उन आशीषों को पा सकते हैं। तो ये लिखित बाइबल है, ये दर्शन की बाइबल है, भविष्यवाणी की बाइबल है, ये सांकेतिक किताबों की बाइबल है। यहाँ पे 7 दिए दिखते हैं, 7 तारे, 4 घोड़े, 4 प्राणी, बराबर। और यशाया की किताब हो, एजकेल की किताब हो, प्रकाशित वाक्य हो, सारे दृष्टांत के रूप में, चिन्हों के रूप में। तो फिर भविष्यवक्ता होना चाहिए, परमेश्वर ने ठहरा भी सेवकाई होनी चाहिए जो इसका अनुवाद करे। आमीन। तो जब ब्रदर ब्रैनम धरती पर आया, भाई ब्रैनम क्या करने के लिए आया? उसने इस लिखित बाइबल को लिया और उस दूत ने क्या किया? उस लिखित वचनों को प्रकट वचन में बदल दिया। रिवील्ड वर्ड, प्रकट वचन। आमीन। स्पोकन वर्ड इज ओरिजिनल सीड, बराबर। कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। आमीन। और परमेश्वर अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। परमेश्वर को और किसी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद करता है, क्योंकि वो इस किताब का लेखक है। इसलिए जब तक वो लेखक आपके पास नहीं आएगा, आपको अनुवाद नहीं मिलेगा। आमीन। लेकिन धन्य है आप, आपको बपतिस्मे का सही अनुवाद मिला, आपने सही बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे के बाद में फिर आपके अंदर पिरामिड बनना चाहिए। आमीन। क्या ये सही है? आमीन। तो देखिए, जैसे भाई कोलमन, भाई ब्रैनम वहां पे कोमा में थे, वो सो रहे थे। प्रभु का दूत कहां पर गया? ब्रदर जोसेफ कोलमन के पास, और उन्हें बताया राजा की ललकार छावनी में है। और वो प्रतिध्वनि की सेवकाई करके वो भी सो गए। 2012, मैं अभी बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 2012। आमीन। हम सबका जन्म तब हुआ है, छोटे बच्चे छोड़कर, बराबर। आमीन। कुछ ही साल पुरानी ये बात है कि हम जान सकते हैं कि वो पुराना इतिहास नहीं है, अभी की ये बात है। 2012 के अंदर जब ब्रदर कोलमन वहां पर कोमा में थे, किसी को मालूम नहीं, बराबर। वो सोने पर थे। जैसे उन्हें परमेश्वर ने घर पे बुलाया, वो दूत 5 प्रकार की सेवकाई के पास गया। कहां पर गया? लंदन के अंदर गया। और वहां पर कौन है? ब्रदर केविन ब्लेड है। आमीन। वो दूत उनके पास गया और ब्रदर केविन ब्लेड को खबर मिली थी बहुत सुबह, बराबर, कि ब्रदर कोलमन सो गए हैं। वो घुटनों के बल गए, उन्होंने प्रार्थना की, धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरे सेवक ने, उस योद्धा ने अपनी सेवकाई को पूरा किया। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि उस दिन वो पुलपिट के पीछे खड़े रहे और संदेश का प्रचार करे, क्योंकि दूत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास गया है। आमीन। क्या पौलुस से इरेनियस के पास गया? आमीन। क्या मूसा से वो जोशुआ के पास गया? आमीन। क्या भाई ब्रैनम से वो भाई कोलमन के पास गया? ब्रदर कोलमन से वो किसी और के पास जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी रैप्चर नहीं हुआ है, अभी भी पुनरुत्थान नहीं हुआ है। दुल्हन धरती पर है। फिर दुल्हन को बनाने के लिए, वचन के द्वारा संवारने के लिए, उसकी सृष्टि, उसकी स्वरूप समानता में करने के लिए वो अंतिम सेवकाई धरती पर होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु मार्ग में हमें नहीं छोड़ता है। जब उसने हमें नामधारी संस्था से बाहर निकाला है, वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर जाएगा। आमीन। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उस सहायक को भेज दूंगा। इसलिए जब भाई ब्रैनम, भाई कोलमन गए, तो वो दूत किसी और एक सेवक के पास जाने पर था। आमीन। क्योंकि रैप्चर की तैयारी बाकी थी। और तब वो लंदन के अंदर चला गया। और ब्रदर केविन ब्लेड ने उसी दिन 5 जनवरी, वो संडे था, रविवार था, वो पुलपिट के पीछे खड़े हुए और उन्होंने प्रचार किया एक छोटी सी खुली हुई किताब। आमीन। कौन सी किताब? एक छोटी सी खुली हुई किताब। ये प्रचार उन्होंने किया। किताब बंद नहीं, खुली हुई। आमीन। किताब बंद कहां पर है? प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर है। आमीन। लेकिन 10 के अंदर क्या है? वो खुली हुई है। आमीन। किताब के अंदर किताब है। जो छोटी सी खुली हुई किताब है वो अधिकार पत्र है। और उन्होंने प्रचार किया एक छोटी सी खुली हुई किताब। ब्रदर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि उस किताब में आपका नाम है। आमीन। क्या आप उसके वारिस हो? क्या हम सब वारिस हैं? गाली देंगे। आमीन। किताब में था वो पुत्रों में उंडेल दिया गया, और जो कुछ पुत्र में था वो दुल्हन के अंदर उंडेल दिया गया। जो कुछ मसीह का है वो आपका है। आप उसके वारिस हो। यदि पुत्र है तो आप उसके वारिस हो। तब वो दूत वहां पर जाता है। आमीन।
हालेलुया। और जब लोग ब्रदर कोलमन जैसे भाई ब्रानम जाने के बाद रो रहे थे, वैसे ब्रदर कोलमन जाने के बाद भी लोग रो रहे थे और थोड़ा गड़बड़ी की परिस्थिति वहां पे उत्पन्न होने वाली थी। तभी वो उस दूत ने संपूर्ण नियंत्रण लिया और ब्रदर केम्पलेट ने कदम को आगे बढ़ाया और बर्मिंघम के अंदर आमीन पहला कन्वेंशन हुआ। आमीन। ब्रदर कोलमन जाने के बाद वो बर्मिंघम के अंदर वो कन्वेंशन प्रकट हुआ। हमने सुबह पढ़ा है कि गर्जनाएं नए नाम को प्रकट करेगी। आमीन। बराबर है। क्या सारे लोग सुन रहे हैं? गर्जनाएं क्या करेगी? नए नाम को प्रकट करेगी। आमीन। आमीन। ब्रदर ब्रानम ने ये कहा कि गर्जनाएं क्यों जरूरी है, क्योंकि नया नाम उसमें से प्रकट होगा। दुल्हन को उठाए जाने का विश्वास मिलेगा, वो उसे इकट्ठा करेगा, बेदारी में लेकर आएगा। आमीन। और उसे बताएगा कैसे तैयार होना है। नूह को संदेश दिया, देखो 40 दिन 40 रात में बारिश को गिराने वाला हूँ, लेकिन और क्या बताया? जहाज को बनाना। आमीन। जहाज एक बसने का रास्ता था, मार्ग था, एक जगह थी छुपने की। आमीन। कि बाहर सब न्याय है, लेकिन उसका परिवार वहां पर सुरक्षित होगा। फिर आज भी वैसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आमीन। कि न्याय आने वाला है, क्या प्रभु हमारे लिए बचने का मार्ग बनाएगा, छुपने का स्थान बनाएगा, जहाँ पर विपत्ति नहीं आ पाएगी। यस आमीन। वो अपने दुल्हन को वहां पर छुपा लेगा और गुप्त में वहां पर अपने महान कार्य को वो प्रकट और प्रमाणित करेगा। तो ये सेवक जो ब्रदर केम्पलेट है, उनके पास वो दूत जाता है। आमीन। बर्मिंघम में पहला कन्वेंशन होता है 2012 के अंदर, और वहां पर JBHU नया नाम प्रकट होता है। आमीन। ब्रदर ये JBHU नया नाम कैसे है? आमीन। क्योंकि उस मूल नाम का कोई भी उच्चारण नहीं कर सकता है। आमीन। कोई भी संकरित मनुष्य उसके नाम का उच्चारण नहीं कर सकता है। आपको मालूम है ये नाम, ये अभिषेक भाई ब्रानम के मुंह के ऊपर रखा गया था। और जब भाई ब्रानम ने पहली बार बात की तो उनके मुख से आग निकली। आमीन। और वो आग सामने वाले खेत के अंदर चली गई, खेत जल गए। तो भाई ब्रानम को परमेश्वर ने बताया, मैं इसे निकाल रहा हूँ, एक सही समय के अंदर फिर से मैं इसे दुल्हन के मुंह के ऊपर रखूंगा। आमीन। वो JBHU नए नाम का विषय जब आपके मुंह के ऊपर रहेगा, वो आग वहां से निकलेगी और हर एक सांप को जलाकर खत्म करेगी। क्या भाग्यशाली है। जो पाएगा उसे नया नाम दूंगा। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ और उसे नया नाम मिला, वो वहां पर चला गया। लेकिन वो वापस आता है ललकार के साथ। कैसे आता है? अधिकार पत्र के साथ। कैसे आता है? नए नाम के साथ। वो धरती पर आता है दुल्हन के साथ मुलाकात करने के लिए। क्या वो नए नाम के साथ फिर से धरती पर आया है? आमीन। क्या उसके पास नया नाम है? आमीन। यस सर, आप ताली दे सकते हैं। आमीन। और सेवकाई हमें आगे लेकर जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। JBHU नया नाम प्रकट हुआ, उसे उच्चार कोई नहीं कर सकता, ये शरीर नहीं कर सकता है। जब रहस्य प्रकट होते हैं तो उसके नाम की, उसका नाम क्या है? उसकी उपस्थिति है, वो वहां पे मंडराती है और उस उपस्थिति में सब कुछ संभव है। आमीन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या कठिन हो रहा है? समझ पा रहे हैं? पहला भाग। आमीन। JBHU नया नाम कहां पर है? गर्जनाओं के अंदर था, उसे प्रकट होना था। आमीन। पुराना नाम से काम नहीं चलेगा, नया नाम वहां पर होना चाहिए। उसने जय पाई है। आमीन। और जब उसके पास नया नाम है, क्या वो नया नाम आपको मिलेगा? क्योंकि आप मेमने की पत्नी हो। आमीन। जो कुछ उसका है वो आपका होना चाहिए। आमीन। तो परमेश्वर अपने नए नाम को आपके साथ जोड़ना चाहता है। आमीन। क्या आप तैयार है उस नाम का स्वीकार करने के लिए? क्या सारे लोग तैयार हैं उस नाम का स्वीकार करने के लिए? क्योंकि इस नाम में सब कुछ संभव है। यीशु कौन है? वो छुटकारा देने वाला, धरती पर उसका नाम था यीशु। आमीन। हालेलुया। लेकिन JBHU नया नाम, उसमें सब कुछ संभव है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसी नाम में 7 मोहरों का प्रचार होता है। तो हमने देखा तंबू का दर्शन 3 महान ऋतु के द्वारा पूरा होता है और पहले 2 ऋतु वहां पे पूरे हो चुके हैं। दयालु सज्जन व्यक्ति को हम ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं और वहां पे 5 प्रकार की सेवकाई आती है। एक मनुष्य नहीं, ये 5 कार्यालय है। इसके अंदर प्रेरित है, छोटा भविष्य लगता है, इसके अंदर शिक्षक है, इसके अंदर पास्टर है और इसके अंदर इवेंजलिस्ट जो सुवार्तिक है, प्रचार करने वाला वो है। ये 5 कार्यालय है। आमीन। ये परमेश्वर ठहराता है, कलीसिया इनको नहीं चुनती है। ये पहले से ठहराए हुए वरदान के साथ धरती पर परमेश्वर के गहन और गुप्त रहस्यों का वो प्रचार करते हैं। जो नबी ने प्रचार किया है, जो प्रेरित ने प्रचार किया है, उसे वो उठाते हैं और वर्तमान में वो दुल्हन के सामने रखते हैं। आमीन। अभी तीसरे खिंचाव में वहां पर बराबर भाई ब्रानम कहते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेरित कहते हैं कि तीसरा खिंचाव केवल 2 ही दूत उसे संभाल सकते हैं। और वो कौन है? मिखाएल और जिब्राइल।
आमीन, हालेलुया। कौन है? मिखाएल और जिब्राइल, आमीन। लेकिन ये दूत है और हमें आवाज सुनाई देनी चाहिए, इसलिए शरीर की जरूरत है। यस आमीन, आमीन। ताकि उस दंड के द्वारा वो वचन को हम तक पहुंचाए। Yes, आमीन। amen। फिर हमें वो शरीर ढूंढना चाहिए जिसके साथ वो दूत खड़ा है। आमीन, फिर हमें वो शरीर मिला। पहला ब्रदर ब्रानम, वो दूत वहां पर उनके साथ में था और उनके अंदर से काम कर रहा था। हमने भाई ब्रानम को ग्रहण किया, हमने उस दूत को ग्रहण किया, उस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया। वैसे हमने ब्रदर कोलमन को ग्रहण किया, उनके साथ जो दूत था उसका हमने स्वीकार किया। फिर अब फिर से 5 प्रकार की सेवकाई है, ये तीसरा ऋतु है। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? आमीन। तीसरा ऋतु है। फिर यदि वो सेवकाई धरती पर है, उस शरीर के साथ हमने पहचान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर कौन आएगा? मिखाएल और जिब्राइल आएगा। आमीन। और क्या करेगा? रहस्य को खोलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, यस सर। इसलिए भाई ब्रानम ने प्रचार किया सिद्ध मनुष्य का डिल्डोर। किसका डिल्डोर? सिद्ध मनुष्य का। कैसा दिखाई देता है सिद्ध मनुष्य? आमीन। क्या आप ताली दे सकते हैं? हालेलुया, यस आमीन। सिद्ध मनुष्य ऐसा दिखाई देता है। ये पिरामिड जो मैंने लिखा है ऊपर, वो छोड़कर वचन की बात है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन ये पिरामिड ही वो सिद्ध मनुष्य है कि 7 सद्गुण वहां पर है, पवित्र आत्मा और वो दैविक प्रेम उसके ऊपर है। ये कौन है? मूल मनुष्य, सिद्ध मनुष्य है। यानी आप और मैं सिद्ध बनने चाहिए, इसके लिए इस सेवकाई को ठहराया गया है। आमीन, हालेलुया। तो ब्रदर, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। आमीन। और बपतिस्मा लेने के बाद हमने पहले ऋतु, दूसरा ऋतु भी ग्रहण किया, लेकिन तीसरा ऋतु ऐसा क्या लेकर आने वाला है? तो पहली बात, जेबीएचू नया नाम। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रेज लॉर्ड, आमीन। और फिर वो सेवकाई भारत के अंदर आती है। आमीन। और वो सेवकाई जो भारत के अंदर आती है 2013 के अंदर पंजाब के अंदर आती है। और पंजाब ये 5 नदियों का राज्य है। आमीन। और उधर सिस्टर शेफर्ड के पास वो सपना था, आमीन, कि कैसे वो पहाड़ के ऊपर से वो 5 जो प्रवाह है शुद्ध जल का, काश से साफ पानी वहां से ऊपर से आता है। आमीन, हालेलुया। वो कैसा पानी है? अनंत काल के जीवन का पानी है। काश से साफ पानी है। आमीन। और वो क्या है? एलोहिम की प्रेरणा है। वो पानी हम तक पहुंचना चाहिए। आमीन। ताकि हमारे अंदर वो जीवन का पेड़ बढ़े, हमारे अंदर वो पिरामिड बढ़े, वो दुल्हन का पेड़ बढ़े और हम प्रभु उसके स्वरूप और समानता में बनाए जाए। आमीन। और जब वो सेवकाई वहां पर आई तो पंजाब के अंदर 5 नदियों के राज्य के अंदर मुख्य स्वर बजाया गया। आमीन। उजाले को और आवाज को अलग किया गया। आमीन। क्योंकि वहां पर कहा गया था, प्रेज लॉर्ड, क्या परमेश्वर अब्राहम और सारा के पास गया था? कब गया था? आमीन। जब वो वहां पर गया और उसने वहां पे वार्तालाप की और अब्राहम ने उसका स्वागत किया। आमीन। वहां पर भी 3 थे, लेकिन अब्राहम ने एक ही देखा। और अब्राहम अपने मुंह के बल गिर पड़ा और उसने कहा, प्रभु, आमीन। एलोहिम वहां पर था। आमीन, यस सर। और वहां पर उसने प्रतिज्ञा दी, आमीन, कि जब मैं वसंत ऋतु में आऊंगा सारा को पुत्र होगा। आमीन। वो भी अब्राहम के तंबू के पास गया था। आमीन। और उसने वहां पे प्रतिज्ञा दी थी। और क्या अब्राहम को पुत्र हुआ? यस आमीन। आमीन। क्या अब्राहम को पुत्र हुआ? Yes. सारा को पुत्र हुआ? Yes, आमीन। amen. सारा तो विश्वास नहीं कर रही थी, वो हंस रही थी। आमीन। और उसने कहा, सारा क्यों हंसी? आमीन। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। Yes, amen. आज भी वही परमेश्वर यहाँ पर है। Amen. आज भी कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। Amen. हमारी शरीर की दुर्बलताओं के बावजूद उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है। Yes, amen. सब कुछ संभव है उस एलोहिम के लिए, Yes, उस amen. परमेश्वर के लिए और आपके लिए। Amen. और अभी वो फिर से तंबू के पास आया है। आमीन। अब ये आपका तंबू है। यस। वो अब्राहम का तंबू था, वो सारा का तंबू था, और वहां पर उस ईसा का जन्म हुआ। अब ब्रदर, वो हमारे तंबू के पास आया है, किस लिए? हमें भी किसी को जन्म देना है। और वो कौन है? महिमामय यीशु है। क्या आप आनंदित है? आप Yes, उसे जन्म amen. देंगे? आमीन। क्या आप समझ सकते हैं? मुख्य स्वर बजाया गया, और जैसे मुख्य स्वर बजाया गया, सेवकाई इनुगु के अंदर चली गई। आमीन। आमीन। और उस इनुगु पहाड़ के ऊपर, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के सेवक का नियंत्रण उस दूत ने लिया, और वहां पर ये प्रकट हुआ कि गर्जनाओं ने क्या कहा। आमीन। आमीन। क्या आप तैयार है? Yes, amen. एक बार खाली हो जाए। साथी मोर खुली है। गर्जनाएं क्या है हम जानते हैं। गर्जन 7 कलीसिया कालों की 7 जीवित आवाज है। लेकिन ब्रदर, उन्होंने क्या कहा? आमीन। गर्जनाओं ने क्या कहा? आमीन। ये कब हुआ? 20 अप्रैल 2014 को। आमीन। क्या बहुत पुरानी बात है? नहीं।
20 अप्रैल 2014 उस सेवक का नियंत्रण लिया गया जब वो उस इनोगु के पहाड़ के ऊपर था और उनके मुख से निकला कि दुल्हन कौन है, आप कौन है। गर्जनाओं ने क्या कहा, ये उनके मुख से परमेश्वर ने प्रकट किया और उन्होंने कहा आमेन कि दुल्हन पवित्र आत्मा है। आमेन। जब साथी मोर तुम्हारे ऊपर खुल जाएगी, गर्जनाएं प्रकट हो जाएगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि पिता मेरे अंदर, मैं पिता के अंदर और मैं तुम्हारे अंदर। आमेन। की आशा प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर है वो कौन है, वो पवित्र आत्मा है। और वही आपका मूल स्थान है। आप संकरित नहीं हो, आप पवित्र आत्मा हैं। I am Holy Spirit. You are Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा हूँ, आप पवित्र आत्मा हैं, हम सब पवित्र आत्मा हैं। यही हमारा मूल स्थान है। मैं कभी संकरित नहीं था, मैं कभी पापी नहीं था, मैं पवित्र आत्मा था। लेकिन मेरा संकरित जन्म हुआ और शैतान हमें सता रहा था, दबा रहा था, लेकिन गर्जन का शब्द प्रकट हुआ, दुल्हन डरो मत, अब मैं तुम्हारे तंबू के पास हूँ, अब मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, महिमा उतर के आने का समय, क्योंकि नया नाम प्रकट हो चुका है। जय यीशु, नया नाम उस गर्जन के प्रकाशन को प्रचार करता है, सात मोहरों को तोड़ता है, उसका आगमन हो जाता है और आप महिमा से भर जाते हैं। महिमा से भरने का समय है। स्पिरिट आजादी का समय है, छुटकारे का साल है, को फूका जा रहा है। जो वचन का स्वीकार करेगा वो आजाद हो जाएगा, उसके बंधन टूट जाएंगे, बीमारी इस बार से बाहर जाएगी। आज यहाँ पर गिर रही है, मैं पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा हो, आप परमेश्वर को का तीसरा भाग हो। जलहिम लोगोस और पवित्र आत्मा, जलहिम लोगोस और दुल्हन मुख्य स्वर बन गया। गर्जन ने क्या कहा, आपने और मैंने सुना है। मैं संकरित नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। गर्जन ने पवित्र आत्मा को भेजा है। गर्जन हमें इकट्ठा कर रही है, हमें उठाए जाने के विश्वास को दे रही है। क्या छिंदवाड़ा के अंदर रैप्चर होगा, छिंदवाड़ा के अंदर पुनरुत्थान होगा, आप पुनरुत्थान की आवाज बनो, आप परमेश्वर का दूसरा आगमन हो, उसके स्वरूप और समानता में आपको बनाया जा रहा है। तीसरा ऋतु, 5 प्रकार की सेवकाई और उसका संदेश क्या है, दुल्हन पवित्र आत्मा है। हालेलुया। दुल्हन क्या कहती है हर एक वचन को आमीन। जब आप आमीन कहते हैं आग उत्पन्न होती है, वो सर्प वहां पे मर जाता है। सर्प आप आपके पैरों के तले है, अंडर माय फीट। वो सांप मेरे पैरों के तले है, क्योंकि जब वो आदम और हवा उस अदन की वाटिका से बाहर जा रहे थे, वो पिता अपने अंदर से चिल्लाया, एक दिन वो स्त्री की संतान उस सर्प के सर को कुचल देगी। छिंदवाड़ा आज आपका समय है, आप उस सर्प को कुचल रहे हैं, हर सर्प को महान विजय छिंदवाड़ा के अंदर है, के अंदर महान विजय छिंदवाड़ा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर है छुटकारे का साल जारी हो चुका है। हम पवित्र आत्मा है, आपको सताने वाले हर एक सांप को आज मार दो, उसका एंड कर दो, फिनिश, उसे समाप्त करो। कभी भी तू मेरे जीवन में नहीं आने पाएगा, क्योंकि आज मैं तुझे किक कर रहा हूँ, आज मैं तुझे कुचल रहा हूँ। क्या आप उसे कुचलने के लिए आपके पैरों के तले, क्या आप उसके ऊपर खड़े हैं? किसके ऊपर? लाल पत्थर के ऊपर, कोबरा के ऊपर, मम्मा के ऊपर, विश्वास के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, निराशा के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, कौन आप खड़े हैं?
मजबूता करेगा। दुर्बल शरीर को एक मजबूत करेगा। अभिषेक आमेन। हमारे बीच में कोई बीमार नहीं है। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। कितना अभिषेक है, वो कितना वो हमसे प्रेम करता है। हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आमीन। ऐसा लग रहा है अभी रैप्चर हो जाएगा। हम उसकी उपस्थिति में है। दिन बहुत थोड़े रहे हैं। युवा और धाड़स को बनाए रखिए। आमीन। शैतान कुछ भी बोले उसका मत सुनिए, उसे कहिए शट अप। मेरे साथ बात मत कर, क्योंकि ये लोग मेरे साथ बातें कर रहे हैं और मैं गर्जन के गुप्त स्थान में हूँ। अब छोटी इमारत के अंदर नाम प्रकट हुआ और वो सेवकाई आपको छोटी इमारत के अंदर लेकर गई। आमीन। कहाँ पर है आप? छोटी इमारत के अंदर। आमीन। इसे हम देखेंगे, फिर से वास्तविक बनाएंगे, ताकि शैतान के पास भी जब ये फोटो पहुंचे तो वो सोचे वाह आमीन, ये लोग जहाँ पर पहुंचे मैं वहां पर नहीं जा सकता। आमीन। उसके चारों तरफ आगे आ गए। देखो आप यहाँ पर हो। आमीन आमीन आमीन। यस सर। हालेलुया। आमीन। को क्या कहा? मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। आमीन। पहले उजाला चला गया करते हुए। आमीन। और उस इमारत के ऊपर स्थिर हो गया और आवाज ने कहा मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, छोटी इमारत के अंदर। तो आप भाग्यशाली हैं। आपका विश्वास कितना ऊंचा और मजबूत है। शैतान यहाँ पर नहीं जा सकता। आपने प्रवेश किया और आपके पीछे पर्दा गिर चुका है। अब आप पीछे नहीं जा सकते। आमीन। आपकी इच्छा होकर भी आप नहीं जा सकते। आपका संग्रहित मनुष्य आपको खींचना चाहेगा लेकिन नहीं जा सकते हो। आमीन। क्योंकि पीछे पर्दा गिर चुका है संसार के लिए। केवल आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। हानों के जैसे एक दिन आप उठा लिए आपके पास है। क्योंकि हनोक अकेला उठा लिया गया, लेकिन वो संतों को कब्र से बाहर नहीं बुलाया। लेकिन आप उठाए जाने से पहले आपके अंदर से पुनरुत्थान की पुकार निकलेगी। और जितने भी आदम से लेकर आज तक 6000 साल में सोए हैं, वो सब कब्र से बाहर आएंगे। जो जीवित है पल भर में बदल दिए जाएंगे। वो सातवीं तुरई, अंतिम तुरई वो प्रभु की तुरई होगी। क्या आपको नया शरीर मिलेगा? तो शैतान को कहे क्या पुराने शरीर की बातें कर रहा है, ये तो जाने वाला है, लेकिन मुझे नया शरीर मिलेगा। न्यू बॉडी, नया शरीर। तुरई फूकी जाएगी, आपको नया शरीर मिलेगा। शरीर के अंदर बीमारी नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। वो शरीर प्रभु यीशु मसीह के शरीर के जैसा महिमामय शरीर होगा। महिमामय शरीर होगा। महिमामय शरीर होगा जो कहीं पर भी जा सकता है। कहीं जाना होने से पहले 40 दिन की पुनरुत्थान की सेवकाई। आप यहाँ से लंदन में जाओगे, यहाँ से अफ्रीका में जाओगे, यहाँ से अफ्रीका में जाओगे, उन संतों को मिलोगे। जो सोए हुए संत है यहाँ पर वो चले आएंगे। 40 दिन के बाद होने पर आपको मिल जाएगी। शैतान को दबाओ डालो। ओ शैतान को दबाओ। आपको दबाव में नहीं आना है, उसको दबाव में डालो। और मैं पवित्र आत्मा हूँ, नरक को दबाव में डाल देता हूँ। नरक सोच रहा है ये संकट मनुष्य पवित्र आत्मा है। कल मैंने इसको गलती करते हुए देखा और आज ये फिर से खड़ा है। ओ वो लहू बह रहा है। वो लहू बह रहा है। लहू आपके ऊपर उंडेल दिया गया है। लहू आपको शुद्ध और पवित्र करता है। आपके पास कोई भी मूल पाप नहीं है। शारीरिक दुर्बलताएं आपके पास हो सकती है। मैं आपको धारस देना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपकी दुर्बलताओं के बारे में चिंता ना करें, विश्वास करें, वो आपको बदल देगा। लेकिन अविश्वास हमारे पास नहीं है। हमसे धार्मिक लोग दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन वो वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप विश्वास करते हो। आपका विश्वास ही आपकी धार्मिकता है। आपका विश्वास ही आपको उसी नाम को प्रदान करेगा। शरीर की दुर्बलता प्रभु पर छोड़ दीजिए, लेकिन चर्च को आते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, वचन को लेते जाइए, रोटी को खाते जाइए, आप बदलते जाओगे। आपके अंदर यीशु होगा। मास्टरपीस, सर्वोत्तम रचना आपके अंदर खड़ी हो जाएगी। याकूब का अनुग्रह यीशु की सिद्धता की। ओ एक दिन आप सिद्ध बनोगे, कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा। टूटा जो गिरा है उसे आप उठाओगे।
और कहोगे मेरे साथ चलो। Yes, amen. आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको बड़े काम करना है। क्या बड़े काम करना है? Yes, amen. बड़े काम क्या है? अनंत काल के जीवन को बांटना। Yes, amen. आप किसी को अनंत काल का जीवन दोगे? Yes, amen. क्या आप किसी के पापों की क्षमा करोगे? Yes, amen. क्या आप किसी के ऊपर दया करोगे? Yes, amen. आमीन, क्योंकि आप दुल्हन हो। Yes, amen. आप द्वार हो। Yes, और amen. यीशु आपके अंदर है, जो महिमा की आशा है, Amen. ज्ञान की आशा है, Yes. और उसने हर एक वादा सच्चा वादा किया है। Amen. एक भी वादा नहीं टलेगा। Yes. तो आज हमारे मध्य में कौन है? मिखाएल, Amen. गैब्रिएल, Amen. यह है Amen. हमारे तंबू के अंदर। और वो आए और उन्होंने कहा, देखो प्रार्थना की कतार से प्रेरित को ग्रहण करके छोटी इमारत में जाओ। Amen. आमीन। 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 ये तीन प्रकार के प्रकाशन का लहू है Yes. जो आपके आत्मिक गर्भ में चला गया है। Amen. और तब से रैप्चर की शुरुआत हो चुकी है। Yes, amen. क्योंकि पहले ललकार प्रधान दूत का शब्द और तुरई का फूंका जाना। Amen. पहले वो आपके प्राण को आजाद करता है, Yes. बाद में वो आपकी आत्मा को आजाद करता है, Yes. और बाद में अंतिम बार वो आपके शरीर को आजाद करता है। Amen. चलो ना, नया शरीर मिलने पर Hallelujah. नया हृदय। Amen. देखो पुरानी बातें बीत चुकी है, Yes, amen. लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ नया करता हूँ। Amen. सब कुछ नया करता हूँ। Yes, amen. तो सब कुछ नया हो रहा है। Yes, इसकी शुरुआत हो चुकी है। Amen. इसकी शुरुआत हो चुकी है। Yes, amen. आपके हृदय में इसकी शुरुआत हो चुकी है। Amen. बाइबल कहता है, जिस उत्तम बात को मैंने आपके अंदर शुरू किया है, मैं उसे पूरा करूंगा। Amen. Amen. बहुत ही उत्तम बात, वो पिरामिड का बढ़ना। Yes, तो amen. मैं पवित्र आत्माओं तीन प्रकार के प्रकाशन का लहू, Yes. वो जीवाणु बीज आपके अंदर आया। वो क्या है? सिद्ध विश्वास। Yes, amen. पिरामिड का पहला भाग, Amen. सिद्ध विश्वास, Yes. परफेक्ट फेथ, Yes. जिसके ऊपर पिरामिड खड़ा होता है, Amen. वो आया आपके अंदर। फिर आप उस मिखाएल, गैब्रिएल, उस पांच प्रकार की सेवकाई के साथ जुड़े रहते हो, और उनके अंदर से आप क्या लेते हो? सद्गुण और ज्ञान, Yes. सद्गुण और ज्ञान, सद्गुण और ज्ञान। आमीन। आमीन। विश्वास, सद्गुण और फिर ज्ञान। आमीन। आमीन। और फिर आप और भी रोटी खाते रहते हो, Yes. दुग्ध मान्ना खाते रहते हो। फिर खुद ब खुद आपके अंदर क्या आएगा? संयम, धीरज, सुभक्ति और भाईचारे की वृद्धि। Amen. आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिरामिड आपके अंदर बढ़ रहा है। मैं फिर से उस पिरामिड को खड़ा करूंगा, Yes, amen. और फिर से जीवन का पेड़ वहां पर बढ़ेगा। Yes, amen. इस अदन शैतान की वाटिका के अंदर धमाके को करेगा। Amen. देखो वो सर्वोत्तम रचना, वो मेरी स्त्री वहां पर आ चुकी है। Yes, amen. क्या आप उस मेमने की स्त्री हो? Yes, क्या आप उस मेमने की पत्नी हो? Yes. ओ आमीन। मेमने का ब्याह आप वो चाहे, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। Amen. कब तैयार है? हम तुमको नहीं सुनेंगे। Yes, amen. आप तुमको नहीं सुनेंगे। Yes, amen. हम रैप्चर में हैं। हम पुनरुत्थान की आवाज को जन्म देंगे। Amen. तो छोटी इमारत में क्या हो रहा है? आप एक कीड़े से तितली बन रहे हो। Amen. वो 7 रंग की तितली। आमीन। Amen. वो छोटी इमारत से बाहर निकलेगी, Yes. और अपने खुशबू को लोगों को देगी, Yes. अपने सदून को लोगों को Yes, देगी, amen. अपने अभिषेक को लोगों को देगी, Yes, amen. अपने उजाले को लोगों को देगी। Amen. फिर वो कहेगी, आत्मा और दुल्हन कहती है, जो प्यासा है वो आए और जीवन का जल सेत में ले। Amen. जो चाहता है वो भी आए और जीवन का जल सेत में ले। Amen. प्रकाशित वाक्य 22:17 आपकी नई सेवकाई है। Amen. ओ, प्रकाशित वाक्य, मेरा वचन तुम में बना रहे। Amen. जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब ये तीन प्रकार का प्रकाशन आपके अंदर बना रहे, इसका जीवाणु बीज आपके अंदर बना रहे, गर्जन का शब्द आपके अंदर बना रहे, Amen. जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. आप मांगने पर है, Yes. वो आपको देने पर है। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। Amen. अब तक तुमने नहीं मांगा, लेकिन विश्वास के साथ मांगो। Yes. आज का एक दिन जुबली का है। Yes, amen. सब कुछ संभव है। Amen. सारा की हंसी। आमीन। ये परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? आमीन, नहीं है। यहीं पर वो बोल रहा है। Amen. अपने मन में अविश्वास मत करो, शंका को जगह मत दो, Yes. लेकिन सिद्ध विश्वास को विराजमान होने दो। Amen. आमीन। और विश्वास हंस कर कहेगा, सब कुछ संभव है। Amen. सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। यहाँ से 7 रंगों बाहर जा रहे हैं। Amen. अब इस हरे घर के पास जाएंगे जो छिंदवाड़ा में है, Amen. छिंदवाड़ा के आसपास है, और ये कलीसिया अग्निमय कलीसिया होगी। क्या आप खुद को समर्पित करना चाहते Yes, हैं? amen. प्रभु मैं घटूं आप बढ़े। Amen. आमीन। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे पवित्र आत्मा बनाया। जैसे आपने मेरे पापों की क्षमा की, मैं दूसरे के पापों की क्षमा करता हूँ। ओ हालेलुया। और प्रभु कहेगा, गॉड ब्लेस यू। Amen. तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं, Yes, amen. क्योंकि तुम्हारे
हमारे खिलाफ था, उसने उठाया। आमीन। शैतान का रिपोर्ट और उसने याद आने वाले समंदर में फेंक दिया है। वो शैतान की रिपोर्ट को कभी नहीं लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का रिपोर्ट वहां पर है। पवित्र आत्मा कह रहा है ये चर्च को आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन को ग्रहण कर रहा है, और वही आपके लिए धार्मिकता है। आमीन। और वो धार्मिकता आपके लिए क्या कर रही है? उस महिमा में आपको डाल रही है। फुल महिमा आप सवारी कर रहे हो। आप देख सकते हैं। आमीन। 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 हमने परिचय पढ़े नहीं, लेकिन आज यहाँ पर है पहले से। हालेलुया। आमीन। वो उसके अपने स्वरूप और समानता में वो हमें बनाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेज लॉर्ड। 4 पिरामिड को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन। हालेलुया। यस। क्या दिख रहा है सबको? आमीन। हालेलुया। 4 पिरामिड। हालेलुया। 4 पिरामिड है। ये पहला पिरामिड ब्रदर विलियम मेरियम ब्रैनम सिद्ध मनुष्य का डील, उसमें उन्होंने निकाला, बराबर। और इस भाग को उन्होंने खाली छोड़ दिया और लिखा पवित्र आत्मा। लेकिन प्रधान दूत का शब्द ब्रदर कोलमन के पास जाता है और वो दूत उन्हें इस खाली जगह को भरने के लिए कहता है। किससे भरते हो? 7 रंगों के द्वारा। देखिए यहाँ पे 7 रंग है। आमीन। 7 सद्गुण है। ये 7 सद्गुण किसके? प्रभु यीशु मसीह। और वो किसके अंदर आएंगे? दुल्हन के अंदर आएंगे। आमीन। कहाँ पर? छोटी इमारत के अंदर। तो छोटी इमारत के अंदर क्या होता है? आप जो बीज को ग्रहण करते हैं, 3 प्रकार का प्रकाशन, मैं पवित्र आत्मा हूँ, सिद्ध विश्वास, फिर सद्गुण और ज्ञान। आमीन। और फिर आपके अंदर 7 सद्गुणों का जन्म होता है छोटी इमारत के अंदर। आमीन। और जब 7 सद्गुणों का जन्म होता है, बाद में 7 सद्गुणों को जोड़ा जाता है। आमीन। और तीसरी बात, दैविक प्रेम के द्वारा 7 सद्गुणों को कार्य में लाया जाता है। आमीन। कोई आपके खिलाफ आता है, आप उसे क्षमा करते हो। आमीन। आप संयम धीरज रखते हो। कोई आपको शाप देता है, आप उसे आशीष देते हो। कोई आपको सताता है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो। ये आप नहीं हो, पवित्र आत्मा है आपके अंदर, जिसके पास संयम धीरज है, जो आए भर भर की प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है उसे क्षमा कर दे। क्योंकि यीशु ने सलीब के ऊपर क्या किया? क्षमा कर दिया। आमीन। आमीन। ये पिता ये क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, इन्हें तू क्षमा कर दिया। लेकिन उसने क्या किया? जब उसको खतरा हो रहा था, उसने उन्हें क्षमा कर दिया। आमीन। भाई ब्रैनम को किसी ने एनोलॉप के अंदर वो टॉयलेट भेजा, भाई ब्रैनम ने क्या किया? उसे क्षमा कर दिया। तो स्टेज के ऊपर आकर उसे वो कहने लगा कि तू घास पे रेंगने वाला सांप है, भाई ब्रैनम ने उसे क्षमा कर दिया। आमीन। और उस सभा के अंदर वो लड़का लड़की कुछ गलत हरकतें कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा यदि तू कहेगा पागल हो जाए, वो पागल हो जाएंगे, यदि तू कहेगा वो मर जाए, मर जाएंगे। लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा हे प्रभु, मैं कहता हूँ तू उन्हें क्षमा कर दे। जब क्षमा का विषय उनके तक चला गया, वो जवान लड़का लड़की आमीन ओ इस पाप से बाहर आ गए। आमीन। पवित्र आत्मा ने उनका नियंत्रण लिया। क्या वही अभिषेक आपके और मेरे अंदर है? झगड़ा नहीं करता, सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, और क्या करता है? अच्छी बातों में आनंद करता है। तो अनिरीति बातों में वो चलता नहीं, उससे आनंदित नहीं होता है। आमीन। प्रेम कभी टलता नहीं। किसका प्रेम? आपका और मेरा नहीं, ये दिव्य प्रेम है। हालेलुया। ये अगापे प्रेम है। ये फिलियो नहीं जो भौतिक है, स्वाभाविक जो हमारे बीच में है, प्रेज लॉर्ड, लेकिन ये दैविक प्रेम है, आगापी प्रेम है। और पिरामिड के ऊपर क्या आना है? प्रेम को ही आना है। यहाँ पर खाली छोड़ा गया था, पवित्र आत्मा लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर 7 रंगों को डाला गया। आमीन। 7 गर्जनाएं, 7 कलीसिया कालों के साथ जीवित आवाजें हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा लिखा हुआ है। आमीन। और इधर ऊपर प्रेम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई आती है। तीसरा ऋतु। फिर यहाँ पर पवित्र आत्मा और प्रेम अलग नहीं है, दोनों एक है। क्योंकि 2 सिरे के पत्थर नहीं हो सकते। एक ही सिरे का पत्थर है। लेकिन सेवकाई कहती है, ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं, ब्रदर कोलमन कहते हैं, जैसे आप सिरे के पत्थर के करीब आते हो, आप स्वयं सिरे का पत्थर बन जाते हो। सिरे का पत्थर आप बन जाते हो। कहाँ पर? तीसरे ऋतु के अंदर। यानी छोटी इमारत सिरे के पत्थर को बनाने का कारखाना है। आमीन। 7 सद्गुण वहां पर जन्म लेने के बाद कौन आएगा? 7वां सद्गुण क्या है? भाईचारे की प्रीति, शहद, मधु। आमीन। क्षमा करना, ग्रहण करना। नरक वहां पे दबाव में आ जाता है। लेकिन आप उसे करने के लिए तैयार हो। भाईचारे की प्रीति ये मृत्यु की नदी है, कोई पार नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर रहे हो। आमीन। और आप परमेश्वर के जैसे करोगे, मानो कल कुछ हुआ ही नहीं। इतना अभिषेक आपके ऊपर वहां पर रहेगा, और वो अभिषेक जोर डालेगा वचन को पूरा करने के लिए। क्या आनंदित है? आप छोटी इमारत में
तो 20 अप्रैल 2014 से लेकर आज तक क्या बन रहा है? पिरामिड। आज तक क्या बन रहा है? उसके स्वरूप और समानता में पुत्र और कन्या को बनाया जा रहा है। आज तक क्या बन रहा है? सिरे का पत्थर बन रहा है। आज तक क्या बन रहा है? एक छोटा सृष्टिकर्ता बन रहा है। कहां पर? छोटी इमारत के अंदर। एक सुअर से एक मेमना, एक कीड़े से एक तितली, आपको और मुझे बनाया जा रहा है। क्या धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। दुल्हन के पेड़ का वापिस लौटाया जाना। कौन है दुल्हन का पेड़? आप। ये दुल्हन के पेड़ को कब लगाया गया? पेंटिकॉस्ट के दिन, ईपीसी के अंदर, जो वो आपका बपतिस्मा उतर के आया, दुल्हन के पेड़ को लगाया गया। 7 कलीसिया कालों की शुरुआत हुई, लेकिन अब हम 7वें कलीसिया काल से बाहर निकलकर दुल्हन के युग के अंदर है। आमीन। वहां पर दूसरे कोई नहीं आ सकते हैं। आमीन। केवल आपको बुलाया गया। यस आमीन। धन्य वे लोग जिन्हें वहां पर और मेमने की विवाह भोज के लिए बुलाया गया। तो इस संदेश के अंदर वो कहते हैं दुल्हन के पेड़ का वापिस लौटाया जाना। आमीन। 4 कीड़ों ने वो खाया था। आमीन। लेकिन यहोवा की वाणी है, मैं तुम्हारे हानि को भर दूंगा। आमीन। मैं फिर से तुम्हें मूल स्थान पर खड़ा करूंगा। शैतान गिराने की कोशिश करता है, परमेश्वर हमें उठाता है। आमीन। और फिर से इसकी स्वरूप और समानता में बनाता है। आमीन। आमीन। तो शैतान के पास उतनी ताकत नहीं है आपके साथ लड़ने के लिए। वो पिरामिड फिर से खड़ा होगा। भाई ब्रैनम कह रहे हैं छिंदवाड़ा में पिरामिड फिर से खड़ा होगा। आमीन। परमेश्वर का घर फिर से जीवित होगा। आमीन। 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 हालेलुया। और जीवन का पेड़ फिर से बढ़ रहा है। आमीन। कहां पर? आपके अंदर। यस आमीन। मेरे अंदर ब्रदर जीवन का पेड़ बढ़ रहा है। मसीह जीवन का पेड़ है। यस आमीन। आमीन। ये भाई ब्रैनम का परिचय है। आमीन। तो 20 अप्रैल 2014 से लेकर हम रैप्चर में हैं। यस आमीन। आमीन। पहले आत्मिक पुनरुत्थान होता है, बाद में स्वाभाविक पुनरुत्थान होता है। ललकार प्रधान दूत का शब्द, ललकार हमारे प्राण को आजाद करता है, प्रधान दूत का शब्द हमारी आत्मा को आजाद करता है। Yes, amen. और बाद में क्या रह जाता है? स्वाभाविक उठाए जाना। आमीन। क्योंकि जैसे पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। बराबर कब? तुरंत में बदल जाएंगे। यस आमीन। लेकिन शुरुआत पहले होगी। बारिश तो 120 साल के बाद गिरी ना, लेकिन बारिश का प्रचार तो 120 साल हुआ ना। यस आमीन। वो तैयारी का समय था। यदि अचानक बारिश गिरती, जहाज कहाँ से बनता? Yes. और वो 8 लोग कैसे बचाए जाते? Yes, amen. प्रभु अधूरा काम करता है? नहीं। वो पहले बचाने के मार्ग को बताता है। Yes, amen. जहाज को बनाना न्याय आने पर है, बारिश गिरने पर है। आमीन। 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 हालेलुया। संदेश के अंदर 2 भाग थे, एक अनुग्रह का, एक न्याय का। अनुग्रह का भाग नोहा के लिए था, उसके परिवार के लिए था, और दुनिया के लिए न्याय का भाग था। आज भी वही है। आमीन। हमारे लिए अनुग्रह का भाग है। याकूब का अनुग्रह यीशु की सिद्धता के लिए, लेकिन संसार के लिए न्याय का भाग है। और वो हमें चेतावनी देता है, जागरूक करता है। देखो न्याय आने से पहले क्या आती है? चेतावनी आती है। आमीन। आज हम दहलीज पर खड़े हैं। आइए कुछ परिचय को हम पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे आमीन। हालेलुया। हु इज गॉड? कौन परमेश्वर है? ब्रदर ब्रैनम ने 1950 में संदेश प्रचार किया है। क्या है शीर्षक? हु इज गॉड? परमेश्वर कौन है? उसके अंदर वो कहते हैं सहभागिता के अंदर वहां पर देखिए, इसके बाद आदम ने वहां पर वो सब खो दिया, लेकिन मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा ये सब कुछ लौटाया जाता है। मनुष्य को फिर से परमेश्वर की सहभागिता में वापस लाया जाता है। ये सहभागिता कहाँ पर हो रही है? छोटी इमारत में। आमीन। आमीन। Now the church has moved up to that fellowship with God। और अब कलीसिया वहां पर आगे बढ़ चुकी है उस सहभागिता के लिए जो परमेश्वर के साथ है। आमीन। कम्युनियन यानी परमेश्वर के साथ वार्तालाप, सहभागिता। आमीन। जैसे हम प्रपोज लेते हैं, लाइक एडम हैड इन द बिगिनिंग इन द गार्डन ऑफ एडन। जैसे आदम के पास आदि में, आदम की वाटिका में वो सहभागिता थी। संध्या के समय वो वहां पर आता था, आदम हवा दौड़कर आते थे, प्रभु उनके साथ सहभागिता करता था, संगति करता था वचन के द्वारा। लेकिन वो पाप के द्वारा वो संगति वहां पर टूट गई। लेकिन उस संगति को पुनर्स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? छोटी इमारत के द्वारा। आपको गजन के गुप्त स्थान में रखा जाता है। यहाँ पे लाल अजगर, मम्बा, कोबरा कोई नहीं जा सकता है, ना ही कोई गिरा हुआ दूत जा सकता है, ना ही गिरे हुए दूतों का कप्तान जा सकता है। लेकिन आप वहाँ पर हो, उजाला वहाँ पर है, और वो आवाज वहाँ पर है, और वो आपको बदल रही है। आमीन। हालेलुया। तो कैसे यहाँ पर नाउ यू आर फ्री टू एक्सरसाइज द नेक्स्ट स्टेप इन गॉड। आप आजाद हो अगले कदम को परमेश्वर के लिए उठाने के लिए। आमीन। क्या आप तैयार हैं? यस आमीन। को उठाने के लिए, आमीन। अपने रैप्चर के लिए, अपने लेपालकपन के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए। क्योंकि पुनरुत्थान होने से पहले आपका और मेरा क्या होना चाहिए? लेपालकपन। लेपालकपन क्या है? आमीन। इक्वल विद गॉड। परमेश्वर के समान हमें बनाया जाता है, सहकर्मी बनाया जाता है।
उसका आग का खंभा हमारे अंदर आता है, हम उसके वारिस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। जो कुछ उसका है हमें मिलता है, हमारे मुख के अंदर कहा हुआ वचन रखा जाता है। आमीन। लेपालकपन, आमीन, लेपालकपन का होना जरूरी है। कैसे होगा ब्रदर? 7 सद्गुण बढ़ेंगे और 7वें सद्गुण के अंदर जो भाईचारे की वृत्ति है, आप दिव्य प्रेम को जोड़ोगे। आमीन। जब भाईचारे की वृत्ति के अंदर दिव्य प्रेम को जोड़ा जाएगा, मनुष्य बालक का जन्म होगा, आपका लेपालकपन होगा। आमीन। फिर आप लेपालकपन की सेवकाई करने के लिए बाहर पड़ोगे। आमीन। आप खुद पुनरुत्थान की आवाज को जन्म दोगे, आप पुनरुत्थान की पुकार को लेकर आओगे। 3 पुकार है। नंबर 1 मलाकी 4 की पुकार, नंबर 2 दुल्हन की पुकार, नंबर 3 पुनरुत्थान की पुकार। आमीन। मलाकी 4 की पुकार हो चुकी है, दुल्हन की पुकार ब्रदर जोसेफ कोलमन, मलाकी 4 की पुकार भाई ब्रैनम, लेकिन यहाँ पर पुनरुत्थान की पुकार है ब्रदर। यानी मुझे परमेश्वर ने पुनरुत्थान की पुकार के लिए बुलाया है। आमीन। क्या मैं पुनरुत्थान को लेकर आऊंगा? यस, हम सब पुनरुत्थान को लेकर आएंगे, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। आमीन। ओ ब्रदर भाई ब्रैनम का दूसरा संदेश, आमीन, और वो संदेश का शीर्षक है 1953 में प्रचार किया गया, शो अस द फादर एंड इट विल सैटिस्फाई अस। हमें पिता को दिखा और ये हमारा समाधान करेगा, ये हमारे लिए काफी है। हमें किसको दिखा? पिता को दिखा, क्योंकि तो हमेशा बोलता है जब तक पिता मुझे नहीं दिखाता मैं कुछ नहीं करता। आमीन। हालेलुया। उसने कहा तुम्हें वो मार्ग मालूम है? फिलिप्पुस ने कहा हमें मार्ग मालूम नहीं है। तो हमेशा बोलता है जब तक पिता हमें नहीं दिखाता, मुझे नहीं दिखाता, मैं कुछ नहीं करता हूँ। एक फिलिप्पुस कितने दिनों से मेरे साथ है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता मेरे अंदर और मैं पिता के अंदर। आमीन। डाउट क्लियर? आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। आमीन। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। आइए हम अपने स्वरूप में उस मनुष्य को बनाए, एज ही मेड अ मैन इन हिज ओन इमेज, जैसे उसने उस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। ही मेड अ सुपरनैचुरल बीइंग, उसने एक अलौकिक जीव को बनाया। आदम एक अलौकिक जीव था। एंड देन ही सेड देयर इज नो मैन टू टिल द सॉइल। फिर उसने कहा वहां पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। सो ही क्रिएटेड मैन आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द अर्थ। फिर उसने मनुष्य को बनाया उस मिट्टी के अंदर से। लेकिन पहला मनुष्य बनाया गया, सृष्टि किया हुआ पुत्र, उसके स्वरूप समानता में आत्मा में बनाया गया। आमीन। ये खेती करने के लिए एक शरीर को बनाया गया। आमीन। हालेलुया। और उसे बनाया गया उस मिट्टी के अंदर से। And he might give, और हो सकता है उसने उसे मंकी के जैसे वहां पर हाथ दिए हो और भालू के जैसे पैर दिए हो और उसके अंदर 5 चेतनाओं को रखा हो। आमीन। And he put this supernatural being, फिर उसने उस अलौकिक जीव को जो आत्मा में बनाया गया था आदम, उसे उस ढांचे में रख दिया। आमीन। हालेलुया। ये क्या है? आमीन। और उसने उस अलौकिक जीव को उस ढांचे में रख दिया और उसे कहा गया which was called man, मनुष्य। आमीन। द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, वो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, वो है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। इनटू मैनकाइंड, मनुष्य जाति के अंदर उसे वहां पर रखा गया। दैट मैन एंड ही मेड हिम इन हिज ओन इमेज, और उसने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तीसरा भाग परमेश्वरत्व का कौन है? पवित्र आत्मा। एलोहिम, लोगोस और दुल्हन। दुल्हन कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आमीन। किसका रैप्चर होगा? पवित्र आत्मा का। फिर जो लोग बोलेंगे मैं पवित्र आत्मा नहीं हूँ, उसका रैप्चर नहीं होगा। यस। प्रभु ऐसे व्यक्ति को वहां पे लेकर क्यों जाएगा जो पवित्र आत्मा है नहीं? यस। क्योंकि वो काम तो वो यहाँ पे करता वही वो उधर करेगा। और इस काम को करने की अनुमति वहां पर नहीं है। यानी रैप्चर होने से पहले वो आपको और मुझे उसके स्वरूप समानता में बनाएगा। आमीन। एक छोटा सृष्टि करता। आमीन। उसने मूसा को चुना और मूसा ने कहा प्रभु प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। आमीन। परमेश्वर को समझा रहा है मूसा, आमीन, ये मुझसे नहीं हो सकता है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने उसे चुना है और वो बोल रहा है मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं बोल सकता है, प्रभु को मालूम नहीं है, प्रभु को मालूम है। आमीन। और प्रभु ने उसे चुना, ठीक है। और उसे लगा ये बहाना में बताने के बाद प्रभु कहेगा ठीक है, सॉरी मैं दूसरे को चुनता हूँ। ऐसा परमेश्वर ने किया नहीं। उसने कहा ठीक है मूसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। मैं तुझे फारो को परमेश्वर बनाता हूँ। माय गॉड। परमेश्वर ने निर्णय पीछे लेने के बजाय परमेश्वर ने उसे प्रमोशन दे दिया। और उसे कहा तो फारो का परमेश्वर होगा। ओह गॉड। आमीन। लेकिन फिर भी बोलने की समस्या, आरोन तेरे लिए बातें करेगा। आमीन। हो गया सॉल्व? यस, अब जाओ। आमीन। और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अरे मुझे जाकर बताओ मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। बाकी सारे काम मैं कर दूंगा। और जब मूसा ने वहां पर सचमुच देखा होगा, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। आमीन। एक दुर्बल व्यक्ति सामर्थ्य में आ गया। आमीन। ये कौन कर सकता है? एक परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। हो सकते हैं, प्रभु में बोल नहीं सकता
हूँ, उनके जैसे मैं सामर्थ्यशाली प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, प्रभु मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन प्रभु आज पीछे जाने पर नहीं है। आमीन। वो कहेगा आप तुम पवित्र आत्मा हो, मुझे बहाने मत बताओ, तुम कर सकते हो, तुम परमेश्वरत्व का तीसरा भाग हो। मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नई सेवकाई देगा। क्या आपको नई सेवकाई चाहिए? छोटी इमारत में आप बदल दिए जाओगे, महिमा से महिमा के अंदर, सामर्थ से सामर्थ के अंदर, और वो उकाब अग्नि में बनेगा। आमीन। और अपने पंखों को वो फैलाएगा इस महान रैप्चर के लिए। हम खड़े हो जाएंगे। हम पवित्र आत्मा है। 2014 से लेकर आज तक 7 सदगुण वहां पर बढ़ गए, और अब हम छोटी इमारत के दहलीज पर आए हैं, और दहलीज के सामने क्या है? अदन की वाटिका की अवस्था है। आमीन, हालेलुया। वहां पर आपकी नई सेवकाई है। ये संदेश आप तक सीमित नहीं रहेगा, ये संदेश दूसरों तक पहुंचेगा। एक धमाका बनकर, एक आग बनकर ये संदेश आपके प्रियजनों तक पहुंचेगा। और वचन से बढ़कर कौन सी चीज है जो आप अपने परिवार को दे सकते हो? क्या आप उनसे प्रेम करते हो? जो आपके परिवार के लोग हैं, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार शायद बुरी अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको उनकी जिम्मेदारी दी है। पीछे मत हटिए उनकी दुर्बलताओं को देखकर। आमीन। प्रभु से मांगिए, और आपके अंदर से दिव्य प्रेम उनके लिए काम करेगा। कुछ तो सुबह होगी गुड मॉर्निंग, तो वो बदल दिए जाएंगे, और वो कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कल मैं ऐसे था, आपके बारे में बुरा सोचा था, आमीन, लेकिन यहाँ पर मैं उस अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। ब्रदर कोलमन ने कहा यूसुफ की सिद्धता की उपस्थिति हर एक नर के अभिषेक को पीछे धकेल देगी, आमीन, और उन्हें बदल देगी। आमीन। तो आप कौन हो? पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन। उस परमेश्वरत्व का तीसरा भाग हो। पहला भाग ये है, दूसरा भाग लोगस, तीसरा भाग दुल्हन पवित्र आत्मा। दूध कहाँ पर? तो दूधों से बढ़कर अधिकार हमारे पास है। आमीन, आमीन। आपको मालूम है जब आप प्रार्थना करते दूध क्या करते हैं? आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप प्रार्थना करते हो प्रभु इसका बुखार चला जाए, दूध आता है और वहां पे स्पर्श करता है। आपने आज्ञा दी है, बुखार चला जाता है, बीमारी चली जाती है। आमीन। यानी क्योंकि आपके पास दूतों से बढ़कर अधिकार क्यों है? क्योंकि आप उसके पुत्र और कन्या हो। दूतों के पास शरीर नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको शरीर दिया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और कैसे 1000 साल का राज्य आप करोगे? आमीन। ये शरीर में आप जो भी सहन कर रहे हो, वचन की कांद, निंदा या परीक्षा, जो भी अपमान आप सह रहे हो, इसका इनाम प्रभु आपको दे रहा है। 1000 साल का राज्य। तीसरे मंदिर में आप आओगे और 1000 साल का राज्य आप करोगे, और उसके बाद अनंत काल में आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो ध्यान में रखिए, युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका, रशिया और सारे राष्ट्र ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम दबाव में नहीं हैं। हम तो गर्जन के गुप्त स्थान में हैं, हम तो छोटी इमारत में हैं, और हम उसके स्वरूप समानता में बनाए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बाद में आकर हमें तो संभालना है, हमें राज्य करना है। हमें और चिंता ना करें, यदि कोई संसारी व्यक्ति लेकिन आपके प्रति अच्छा है, उसे भी मौका मिलेगा, वो आपकी प्रजा बनेगा। आमीन, आमीन। उसने कुछ अच्छा आपके लिए किया है तो प्रभु उसे प्रतिफल देगा। ठीक है भाई, तो प्रजा बन सकता है। आमीन। कहाँ पर? 1000 साल के लिए, लेकिन आप कौन रहोगे? उसकी दुल्हन। आप राज्य करोगे। आमीन। इसलिए मैं शीघ्र आ रहा हूँ, और मेरे पास आपको देने के लिए इनाम है। तो हम बहुत करीब है, नजदीक है उस पुनरुत्थान की आवाज को जन्म देने के लिए, उस महिमामय यीशु को जन्म देने के लिए। आप ताली दे सकते हैं? प्रभु की महिमा हो। तो परमेश्वर का आगमन क्या है? युद्ध है। उसका आगमन ही युद्ध है। शैतान इस आगमन से परेशान है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है ये तीसरा खिंचाव क्या है, और ये लोग क्या आनंद कर रहे हैं। वो इसे अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसके लिए नहीं है, ये संसार के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आमीन। तो दूसरा आगमन ही युद्ध है, और उस युद्ध के अंदर प्रभु ने आपको चुना है। आमीन। और आप डरपोक और कायर नहीं हो। आपके पास महाराजे की तलवार है, आपके हृदय में क्षमा का आत्मा है, देवी प्रेम आपके ऊपर सवार है। आमीन। तो भाई बहनों का संदेश मुकाबला, आइए इससे हम समाप्त करते हैं मुकाबले से। आमीन। और भाई ब्राह्मण कहते हैं मुकाबला 1962 के अंदर, 31 दिसंबर 1962 के अंदर भाई ब्राह्मण ने प्रचार किया मुकाबला। आमीन। वो कहते स्वर्गीय पिता, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे हृदय में और पिछले वर्ष की गलतियों के बारे में कई विचार मर रहे हैं, जैसे कि हम 62 की मृत्यु और 63 के जन्म के करीब पहुंच रहे हैं। ये परमेश्वर, हम सब जब तक
यीशु और उनके कार्यक्रम को देख नहीं लेते, तब तक सीढ़ी से एक कदम ऊपर रहे। हे प्रभु, यहाँ पर कोई प्रार्थना कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, जबकि पुराना साल खत्म हो रहा है और नए साल का नया जन्म आ रहा है। पुराने आदमी के पाप और अविश्वास हमारे दिल से मर जाए और नया जन्म 1963 के साथ आए, एक तेज शक्तिशाली हवा की तरह जो हमारे अस्तित्व को भर सकती है और हमें मसीह में नया प्राणी बना सकती है। हमें योग्य सेवक बना, हमारे अतीत को माफ कर दे प्रभु, हमारे भविष्य को आशीष दे। हे परमेश्वर, अपने शक्तिशाली हाथ से हमारा मार्गदर्शन कर यहोवा। यहाँ इन सेवकों को आशीष दे, सभी सामान्य जन, सभी आगंतुकों सेवकों को आशीष दे। आप हमारे साथ रहे प्रभु, हम आपके सेवक हैं और हम 1963 के लिए खुद को पूरी तरह से आपको सौंप देते हैं, ताकि आपकी आत्मा की शक्ति हमारे जीवन और हमारे अस्तित्व में अधिक प्रभुता प्राप्त कर सके। हमारी मदद करो परमेश्वर, हमें क्षमा करे और हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं, शक्तिशाली पुरुषों को ऊपर उठाओ, विश्वास के शक्तिशाली योद्धाओं को खड़ा करो। इस वर्ष को खोलो हे प्रभु, उस छिपे हुए मानने को, उस चट्टान के नीचे की चट्टान को, ताकि हम परमेश्वर के कार्यक्रम को देख सके। उनका महान भव्य पवित्र आशीष हम सब पर बना रहे। पवित्र आत्मा की अग्नि हम पर आए, पुनरुत्थान की शक्ति प्रकट हो। परमेश्वर, आज रात हम आपको कितना धन्यवाद देते हैं। हम आपके हैं, इसके प्रभु यीशु मसीह के। आमीन। हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं प्रभु। आमीन। 2025 ये सर्व का साल था, ये सांप का साल था। आमीन। लेकिन अब ये 2026 ये अग्नि में घोड़े का साल है। प्रभु की महिमा हो। आमीन। यहाँ पे 2025 आमीन, वो सांप का वर्ष था। आमीन। वो वहाँ पे सक्रिय था, अपने कार्य को कर रहा था। आमीन। लेकिन साल बदल चुका है। परमेश्वर हमें अग्नि में घोड़े के वर्ष में लेकर आया है। और सांप के अस्तित्व को हमारे जीवन के अंदर से जलाया जा रहा है। आनंदित है, इसके अस्तित्व को जलाया जा रहा है। हम अग्नि में घोड़ा हमारे पास है, हम सबके पास घोड़ा है, हम घोड़े पर सवार है, गुण महिमा के लिए सवारी करने के लिए। आपका खंभा आपका पीछा कर रहा है। या देवी प्रेम आपके बपतिस्मे के लिए आप तैयार हैं? आमीन। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, छोटी इमारत के अंदर दहलीज पर खड़ा हूँ और मैं खुद को समर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे देवी प्रेम आपका बपतिस्मा दीजिए और बोली दीजिए, मेरे अंदर से महिमामय यीशु का जन्म हो, उत्थान की आवाज का जन्म हो। आमीन। और वो सारे संत कब्र से बाहर आए। वेलकम, आपका स्वागत है अग्नि में घोड़े के वर्ष के अंदर। आपका स्वागत है समय की परिपूर्णता के अंदर। आपका स्वागत है नई सेवकाई के अंदर। ओ हालेलुया। क्या आप अपनी सेवकाई का स्वीकार करते हैं? और दुल्हन कहती है, जो प्यासा हुआ है और जीवन का जल सेत में थे। ध्यान में रखिए, आप खुला हुआ द्वार। आप किसी की क्षमा कर सकते हो। आमीन। और आपके साथ गलत बर्ताव हो तो वहाँ पे न्याय भी हो सकता है, लेकिन आपसे प्रेम बहेगा और किसी को मौका देने की चाहत वो रखेगा। आमीन। और होने दीजिए ये ऐसा ही बढ़ता रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। छिंदवाड़ा के सारे संतों को, वर्धा के सारे संतों को, आमीन। ऑनलाइन देखेंगे उन सारे संतों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर है, सम्मान है, प्रेम है। आमीन। और आदर प्रेम सम्मान हमेशा बना रहे जब तक कि हम उस महान पुनरुत्थान और उठाए जाने के अंदर चले नहीं जाते। वैसे हम एक मन बने रहे, हमारे अंदर का प्रेम कभी कम ना हो। आमीन। और होने दीजिए और भी भीड़े आपके अंदर जोड़ी जाए। भाइयों के पास सेवकाई है। आमीन। उन्हें भी प्रभु बहुत शक्तिशाली ताकत दे, सामर्थ दे। यदि हमारे बीच में किसी के पास दुर्बलता हो, आमीन, गुट में जाइए, उससे बातें कीजिए। आमीन। घर पे जाइए, जाकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है। आमीन। कोई शक्तिशाली हो सकता है, कोई कमजोर है, वो पीछे से आता है, लेकिन हमेशा जो पीछे है उसे हाथ दीजिए। आमीन। उसे खींचिए। आमीन। डरो मत। आमीन। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे पास संदेश है, वो लहू तुम्हें शुद्ध और पवित्र करेगा और तुम्हें महिमामय व्यक्ति बनाएगा। आमीन। क्या अनुग्रह को बांटने के लिए आप तैयार हैं? उस प्रेम को बांटने के लिए तैयार हैं? क्षमा की आत्मा आपके अंदर से, मेरे अंदर से प्रमाणित हो और प्रभु को संपूर्ण प्रभुता हमारे जीवन में मिले। धन्यवाद सबको। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर आनंद आकर आनंद हुआ, आपके साथ फेलोशिप करके आनंद हुआ। जो कुछ भी आपने किया है, आमीन, प्रभु सबका प्रतिफल आपको प्रदान करे। जैसे कि हमने वचन के अभिषेक को लिया है,
उस आत्मा को हमने पिया है। आमीन। आइए हम इस संदेश के लिए अंतिम प्रार्थना करते हैं और फिर सभा के क्रम को हम बदलेंगे और हम प्रभु भोज को लेंगे। प्रभु ने हमें वहाँ पर बाइबल में 3 ही आज्ञाएं हैं और वो है बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, बाद में प्रभु भोज है और बाद में पैर का धोना है। आमीन। ये 3 आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है और उसे हमें आदर के साथ पूरा करना चाहिए। उस रोटी से, उस प्याले से वही व्यक्ति पी सकता है जिसका प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हुआ है। आमीन। तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए जैसे हम समाप्ति करते हैं संदेश की क्रम की, आमीन, और उसके बाद प्रभु भोज की सेवा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। अपने स्वरों को झुकाएंगे। या हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। कैसे आपका अनुग्रह को आपने यहाँ पे उंडेल दिया, वो आपके लपटे यहाँ पे प्रवेश किया लॉर्ड। इस घर को स्वर्गीय स्थान आपने बना दिया। आपकी महिमा यहाँ पे मंडराई लॉर्ड जीसस। हमारे अपेक्षा से भी ज्यादा आपने हमें दिया है लॉर्ड। और हम इस मुकाबले के अंदर, दूसरे आगमन के अंदर आपके एक सलीब के सेवक बनकर यहाँ पर खड़े हैं लॉर्ड। हम आपके पुत्र और कन्या है, हम पवित्र आत्मा है। वो गर्जनाओं ने क्या कहा अब हमारे ऊपर प्रकट हो चुका है। परमेश्वरत्व का 3रा भाग और 3 प्रकार का प्रकाशन का लहू, हम पवित्र आत्मा है। 20 अप्रैल 2014 हमने हमारे स्थान को ग्रहण किया है। सिद्ध विश्वास हमारे अंदर वहाँ पे जगह बना चुका है। और उसके बाद सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे की प्रीति और फिर वहाँ पर दैविक प्रेम, अनुग्रह बनकर हमारे पिरामिड को मोहरबंदित करता है। और फिर हम अपनी नई सेवकाई को पूरा करने के लिए खड़े होते हैं लेपारपन की आत्मा के साथ। ओ पिता, इन सबको आशीष दीजिए, वर्धा के संतों को और छिंदवाड़ा के संतों को पिता, एक भाई बहन को जो सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, भाई पोलराज हो, भाई संतोष तुर्के हो, भाई दिनेश हो, भाई अर्जुन हो लॉर्ड, भाई गिरधारी हो पिता, उन सबको आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए और आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ उनके साथ बनी रहे। उनके साथ जो भी यहाँ पर छोटे बच्चे हैं पिता, जवान लोग हैं, कालेब है, बुजुर्ग है, उन सबको आप पिता आपने आशीष सामर्थ से भर देना पिता। आपके बपतिस्मे को आप उन्हें प्रदान करना लॉर्ड। जो कुछ हमारे बीच में है, आवश्यकता में है, जो छुटकारा चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। आपका खंभा उन्हें स्पर्श करे पिता, उन्हें संपूर्ण चंगाई प्रदान करे। वो उस बल को महसूस करे कि उस पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया है और मुझे आजाद किया है, मुझे चंगा किया है, मुझे स्वतंत्र किया है और मेरे हृदय में जो गुप्त प्रार्थना थी उसका सामर्थ्य के साथ उत्तर दिया है। वो पिता आपका अभिषेक इस परिवार के ऊपर, इस झुंड के ऊपर, इन सारे संतों के ऊपर निरंतर बना रहे और उन्हें दीजिए वो सारी भेड़े यहाँ पर चिल्लाती हुई आए पिता और इस गुप्त मानने का वो स्वीकार करे, इसे वो खाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। तीसरे ऋतु को हमने देखा, तीसरा ऋतु और वहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई, उनका संदेश पिता परमेश्वर, तीनों भी ऋतु को, तीनों महान सेवकाई को हमने क्रम से देखा है लॉर्ड। ये संदेश भाई बहन के मन में, उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहे। जब भी उनकी आवश्यकता हो वो तेल बनकर उनके लिए सहायक बने लॉर्ड। उन्हें याद दिलाए कि देखो तुम पवित्र आत्मा हो, एक दिन के लिए नहीं, तुम हमेशा के लिए पवित्र आत्मा हो और कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता है। तुमकी स्वाभाविक परिस्थिति तुम्हारे आत्मिक परिस्थिति को रोक नहीं सकती है। शरीर में तुम क्या हो इसकी चिंता मत करो, लेकिन अनंत काल में तुम्हें पहले से ठहराया गया है और वो मुहरबंदित किया गया है। तुम्हारा नाम किताब में है और नरक में इतने शैतान नहीं कि जो आपके नाम को मिटा पाए। तो हम सबका नाम किताब में है। प्रभु धन्यवाद देते आपके नाम पे, महिमा प्रशंसा करते हैं और पिता हम सभा के क्रम को बदलते हैं, प्रभु भोज में प्रवेश करते हैं। हर एक भाई बहन को आशीष दीजिए लॉर्ड। जैसे हम प्रभु भोज की विधि को पूरा करते हैं आदर और सम्मान के साथ, एक गंभीरता के साथ, और पिता परमेश्वर हर एक प्राण को आशीष दीजिए। ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।